हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। तो आज हम करेंगे कंप्लीट रीनीट 2022 के फिजिक्स का सॉल्यूशन। ठीक है, अगर आपने बायो का सॉल्यूशन नहीं देखा तो मैं उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वो देख लेना। और आप इस वीडियो में आप कमेंट करना कि आपको क्या अच्छा लगा और क्या खराब लगा, ताकि मैं इम्प्रूव कर पाऊँ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द फंक्शन विच रिप्रेजेंट ए नॉन पीरियोडिक मोशन। तो आप ये जानते होंगे कि पीरियोडिक और नॉन पीरियोडिक, पीरियोडिक में साइन और कॉस का फंक्शन होना जरूरी है। तो इसमें आप देख सकते हो कि फर्स्ट ऑप्शन में साइन का फंक्शन या कॉस का फंक्शन नहीं, तो इसका आंसर फर्स्ट जाएगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ ए, ये EMW से क्वेश्चन है। मैग्नेटिक फील्ड ऑफ ए प्लेन EMW इज गिवन बाय दिस देन एसोसिएटेड इलेक्ट्रिक फील्ड। सबसे पहले बात, जो मैग्नेटिक फील्ड का फेज है वही इलेक्ट्रिक फील्ड का फेज होगा। ठीक है, तो फेज तो सेम होगा। और तीनों मतलब जो वेव का डायरेक्शन है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है, जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है, तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता है। एक फार्मूला है E0 बाय B0 इक्वल्स टू C। यहां से E0 आ जाएगा, E0 क्या हो जाएगा, C इंटू B0। C स्पीड ऑफ लाइट है 3 इंटू 10 टू द पावर 8 एंड B0 दे रखा है 3 इंटू 10 माइनस 8। कॉस में जो भी है वो तो वही रह जाएगा, फेज है, कॉस के अंदर वाले को फेज बोलते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 9 कॉस, तो ये नहीं होगा, 9 आएगा, कॉस होगा तो ये भी नहीं होगा। आंसर फोर्थ है आपका। ओके, अब देख सकते हो आप कि बी में जे कैप है और ई में ये ई है, तो ई में के कैप है। और वेव का कहाँ है, तो वेव जो ये है ना, कॉस में जो एक्स का फंक्शन है, ये है वेव का डायरेक्शन। तो वेव है आपको एक्स डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड है आपको, मैग्नेटिक फील्ड है जे डायरेक्शन में, एंड ये इलेक्ट्रिक फील्ड है आपको इन दोनों के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर के मतलब ये अपवर्ड या बैकवर्ड के डायरेक्शन, आई जे के तीनों एक दूसरे का परपेंडिकुलर। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द प्रॉपर्टी ऑफ जीनर डायोड। फर्स्ट, जीनर वोल्टेज रिमेन कांस्टेंट एट ब्रेकडाउन, बिल्कुल सही बात है। इट इज डिजाइन टू ऑपरेट अंडर रिवर्स बायस, बिल्कुल सही है। डिप्लीशन रीजन फॉर्म्ड इज वेरी वाइड, बिल्कुल गलत, नैरो होता है। P एंड N रीजन ऑफ जीनर डायोड हेवीली डॉप्ड, सही है। आंसर क्या हो गया, थर्ड। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, ए सेल ऑफ EMF 4 वोल्ट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस इज दिस कनेक्टेड टू ए इतना ओम एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। बहुत अच्छा, कोई दिक्कत नहीं। देखो, मैं पहले फिगर बना देता हूं आपको। ठीक है, अब आप देखो EMF 4 वोल्ट है, तो ये हो गया 4 वोल्ट। इंटरनल रेजिस्टेंस 0.5 ओम है। ठीक है, और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R जो है वो है 7.5 ओम। ओके, पूछ रहा है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस वो होता है कि कितना पोटेंशियल एक्सटर्नल रेसिस्टर के पास है। मतलब जो बैटरी वो क्लेम कर रहा है कि 4 वोल्ट देंगे, लेकिन उससे कम देगा। क्यों, इंटरनल रेजिस्टेंस है, उसमें भी कुछ खर्च होगा। आप देखो, तो पहले मैं I निकाल लेता हूं। I क्या हो जाएगा, I हो जाएगा करंट, जो कि 4 अपॉन में 7.5 प्लस 0.5 मीन्स 4/8 1/2। I आ गया हाफ एम्पियर। अब चाहिए पोटेंशियल डिफरेंस, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस एक्सटर्नल मतलब पोटेंशियल कितना मिला है एक्सटर्नल रेसिस्टर को, तो V इक्वल्स टू IR। I है हाफ एंड R एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है कितना, 7.5, तो ये 3.75। आंसर फर्स्ट। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
ओके, इन एन एसी सर्किट करंट थ्रू ए कैपेसिटर लीड्स द वोल्टेज अक्रॉस इट। बिल्कुल सही है, π/2 से लीड करता है। और ये इंडक्टर अगर रहता थ्रो इंडक्टर तो उसमें लैग करता। ये तो सही है। प्योर कैपेसिटिव ओनली फेज डिफरेंस बिटवीन द करंट एंड वोल्टेज बाय। बिल्कुल गलत। तो फर्स्ट सही है और सेकंड गलत। आंसर थर्ड, फर्स्ट सही है और सेकंड गलत। मूव करते हैं आगे। आप ये देखो क्वेश्चन इक्विवेलेंट इन्फिनाइट रेजिस्टेंस से है। जैसे ये रेजिस्टेंस है, इन्फिनाइट रेजिस्टेंस है। अगर आप इन्फिनाइट को x मान लो तो कोई दिक्कत नहीं है। आप देखो कैसे बनता है ये। देखो 1 ohm 1 1 एंड इसके इक्विवेलेंट को मैं मान लिया। पहले आप रिपीटिंग यूनिट पहचानो कि इनमें रिपीटिंग यूनिट क्या है। तो आप देख सकते हो 1 1, आप देख सकते हो ये 1 ये 1 और ये 1। इसके बाद फिर ये रिपीट किया गया है 1 1 1, फिर आगे भी रिपीट करा गया है। ठीक है, तो मैंने रिपीटिंग यूनिट को पहचान लिया। ये तीनों था रिपीटिंग यूनिट। एक मिनट में कलर चेंज करके बताता हूं आपको। ये है रिपीटिंग यूनिट, ये तीनों तीन है ना, तीन, ये तीनों रिपीटिंग यूनिट। एंड मैंने अब इसको x मान लिया। ठीक है, अब आप ये समझो कि ये इन्फिनाइट में अगर आप एक ऐड करोगे तो वो तो इन्फिनाइट होगा, उससे कोई चेंज होने वाला नहीं है। तो बस उसी के इक्विवेलेंट करते हैं। मतलब मैंने इक्विवेलेंट इन्फिनाइट का जो ये इक्विवेलेंट जो पूछा जा रहा है क्वेश्चन में, इसको मैंने x मान लिया है। तो x इक्वल्स टू, ये देखो आप कि ये दोनों पैरेलल में, ये दोनों पैरेलल में है। तो 1 इंटू एक्स अपन में 1 प्लस एक्स। और ये फिर ये जैसे फिर मैं अगर इसको फिर से करूं बनाऊं तो ये ऐसे कुछ बनेगा। ठीक है, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1 और यहाँ पे इक्विवेलेंट जो कि मैंने लिखा है यहाँ पे। तो +2, क्योंकि अब ये दोनों, अब ये तीनों सीरीज में, तो अब इसी को बस सॉल्व करना है। तो ये हो जाएगा x, ये हो जाएगा x इक्वल्स टू x, एलसीएम मैंने ले लिया 1 प्लस एक्स, तो ये हो जाएगा +2 प्लस 2x। ओके, तो ये अब हो जाएगा x प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू x प्लस 2 प्लस 2x। ओके, तो ये हो जाएगा, ये x चला गया, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। ओके, ये आप बताओगे कि अब ये x और ये x कैसे जगह, तो ये इधर है, ये तो माइनस में आ जाएगा ना, ये ऐसे हो जाएगा x माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर और माइनस 2x इक्वल्स टू 0। ओके, अब देखो आप यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2 0। अब आपने ये फार्मूला पढ़ा होगा बेसिक मैथ में कि x होता है माइनस बी प्लस माइनस होल रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। ओके, तो अब यहीं से निकालते हैं। तो अपने को x निकालना है, वो होगा माइनस बी, तो माइनस 2 माइनस बी प्लस माइनस होल रूट बी स्क्वायर। तो यहाँ पे a ये है, b ये है, c ये है। ओके, तो b स्क्वायर तो 4 माइनस 4ac, 4 इंटू 1 और c है माइनस 2 अपॉन में 2 इंटू 1। ओके, तो x हो गया माइनस माइनस +2 प्लस माइनस होल रूट 4 2 जा 8, तो 8 4 12, रूट में 12 अपॉन में 2। अब रूट 12 को आप लिख सकते हो, रूट 12 को आप लिख सकते हो 2√3, 2√3 बिल्कुल। तो अब ये हो जाएगा 2 प्लस माइनस 2√3/2
अब आप 2 से डिवाइड करके हटा दो इसको, तो 1 प्लस माइनस √3, ये आ रहा है आंसर। ये रहा थर्ड ऑप्शन सही है, थर्ड। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ए क्रिकेट बॉल इज थ्रोन बाय प्लेयर एट ए स्पीड 20 मीटर पर इन डायरेक्शन अबव 30 डिग्री, ठीक है। मैक्सिमम हाइट पूछा जा रहा है। ओके, ये देखो आप, ये तो सिंपल फॉर्मूला बेस्ड सवाल है। ये देखो, ये 30 डिग्री से इस पे फेंका गया है और यहाँ पे आपको u है 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक। मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला क्या होता है सोचो, तो h का फॉर्मूला है u² sin स्क्वायर थीटा अपॉन में 2g। तो u² 400 sin स्क्वायर थीटा, तो साइन 30 1/2 होता है, तो उसका आप स्क्वायर करोगे तो 1/4 हो जाएगा अपॉन में 2g। तो 2 × 10, ये 4 ये 4, उसका ये 0 ये 0, 2 से 5 आंसर आ रहा है, आंसर फर्स्ट। मूव करते हैं आगे। ए क्लोजली पैक्ड कॉइल हैविंग इतना टर्न हैज एन एवरेज रेडियस ऑफ 62.8। ओके, तो मैग्नेटिक फील्ड कॉइल के सेंटर पे पूछा जा रहा है, तो B होता है μ0 Ni अपॉन में 2R एवरेज, ठीक है। अब देखते हैं सॉल्व। 4 पाई × 10 - 7 × 1000 × I, 1 दे रखा, एंड 2 and 62.8 × 10⁻⁻²। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सेंटीमीटर में है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो ये हो जाएगा आपको 2 × 3.14 × 10 - 4, और ये 2 ऊपर आ जाएगा 10⁻², अपॉन में 62.8, और ये हो जाएगा 6.28 अपॉन में 62.8 × 10 - 2। तो यहाँ पे यहाँ पे 10 और नीचे 100, ये हट गया और ये हट गया, तो ये आ गया। यहाँ पे ये 0 से ये 0 हट गए, तो यहाँ पे आ गया 10⁻⁻3। आप सॉल्व करना, जरूर आंसर आएगा, ये आएगा, ठीक है। आंसर फोर्थ है। मूव करते हैं आगे, ठीक है। 9 नंबर पे देखते हैं। AC से क्वेश्चन है, एन इंडक्टर ऑफ इंडक्टेंस इतना कनेक्टेड टू ओके AC सोर्स, लेट द इंडक्टिव रिएक्टेंस इन x1। तो AC में है x1 एंड इफ इतना DC सोर्स रिप्लेसेस द AC सोर्स, ओके, तो x2 है, तो DC में है x2, तो x1 और x2 पूछ रहा है। अब इससे हल का क्वेश्चन क्या होगा, देखो x1 ω/L 2πfL, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 × 3.14। f कितना है आप देखो, यहाँ पे f है 50 हर्ट्ज एंड L कितना है 2 मिली हेनरी, मतलब 2 × 10⁻⁻3, 6.28 × 100 × 10⁻3, ये हो जाएगा, एक 0 नीचे आएगा, 0.628। ओके, एंड x2 है DC में फ्रीक्वेंसी, DC के लिए फ्रीक्वेंसी 0 होता है, इसलिए x2 भी 0 होगा, तो इस वजह से आंसर क्या जाएगा, थर्ड ऑप्शन। मूव करते हैं आगे। देखते हैं, ड्यूरिंग क्लाउडी डे प्राइमरी सेकेंडरी रेनबो, प्राइमरी रेनबो एक TIR होगा और सेकेंडरी रेनबो में 2 बार TIR होगा। TIR मतलब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। देखते हैं, प्राइमरी रेनबो में 2 गलत,
सेकेंडरी रेनबो ड्यू टू डबल TIR एंड फॉर्म्ड अबव द प्राइमरी वन। सही है ये। आंसर थर्ड। लाइट रे हैविंग फोटोन ऑफ एनर्जी फॉल ऑन मेटल से वर्क फंक्शन दे रखा है स्टॉपिंग पोटेंशियल। कोई नहीं, काइनेटिक एनर्जी निकाल के और फिर इससे कर लेते हैं। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी होगा K मैक्स होगा एनर्जी एंड माइनस वर्क फंक्शन। तो ये हो जाएगा 4.2 माइनस 4.2 माइनस 2.2 दैट मीन्स 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एंड काइनेटिक एनर्जी होता है, काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला है ये LeV। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा स्टॉपिंग पोटेंशियल पूछ रहा है, ये है स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो ये हो जाएगा, ये है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये हट गया तो भी आ गया 2 वोल्ट। आंसर सेकंड। फॉर्मूला बेस्ड सवाल है। ओके, इन द डायग्राम शोन नॉर्मल रिएक्शन फोर्स बिटवीन 2 kg एंड 1 kg। देखो, कनेक्टेड बॉडी में सबसे पहले निकालना है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन कैसे निकलेगा? तो नेट फोर्स अपॉन में नेट मास। तो ऐसे इसी के साथ मूव करते हैं। देखो, पहले डायग्राम बनाएंगे। ठीक है, नेट फोर्स अपॉन नेट मास। पहले मैं मान लेता हूं इसका मास, तो 3 2 5 1 6 kg का मास। तो इधर होगा mg sin 30। ओके, एंड इधर है 60 एंड इधर क्या है 18। तो एक्सेलरेशन मैंने क्या बोला? नेट फोर्स अपॉन में नेट मास। नेट फोर्स कितना आएगा? तो mg sin 30 को इस साइड में सॉल्व कर लेते हैं। मास 6 g 10 sin 30 1/2। तो ये आ गया 3। तो ये आ गया 30। देखिए डाउन में क्या है, एक तो mg sin थीटा की वजह से 30 आ रहा है, 18 भी इसी साइड है, तो ये हो गया 48 एंड 60 अपवर्ड है। तो ये हो गया 60 माइनस ऐसे 60 माइनस 48 अपॉन में 6। तो ये हो जाएगा 12/6 मतलब 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन अपने को 2 आ गया। अब क्या निकालना है? नॉर्मल रिएक्शन किसके बीच? 2 और 1 के बीच। देखते हैं। देखो, अब अपना FBD बनाते हैं। इसका किसका पूछ रहा है इसमें? 1 मिनट। 2 और 1 के बीच। ठीक है, जो 1 और 2, जो 1 लगाएगा 2 पे वही 2 लगाएगा 1 पे। देखो आप, ऐसे बनेगा ये क्वेश्चन। ये है 1 kg का मास, इस पे ये लग रहा है 18 और इधर हो जाएगा mg sin 30। ठीक है, एंड इधर इसका एक्सेलरेशन, कॉमन एक्सेलरेशन अपना निकाल चुके हैं पीछे। तो एक्सेलरेशन कितना आया था? ये आया था 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक, अब सॉल्व करते हैं। यही है ना? 1 मिनट देख लेता हूं मैं एक बार। ये mg sin 30 स्मूथ है, फ्रिक्शन है नहीं, तो फ्रिक्शन भी नहीं लेना है अपने को। आगे बढ़ते हैं। तो ये हो जाएगा, यस, नॉर्मल रिएक्शन निकालना है। तो नॉर्मल ये है नॉर्मल। तो अब देख सकते हो आप, देखो mg sin 30, तो mg sin 30 प्लस 18 माइनस n, सॉरी माइनस नहीं, यहाँ पे मैंने गड़बड़ किया हल्का। 1 मिनट रुक जाओ आप, क्यों वो भी बताऊंगा। एक्सेलरेशन अपवर्ड है, मतलब अपवर्ड फोर्स ज्यादा है। तो अपवर्ड फोर्स ज्यादा है तो n माइनस mg sin 30 माइनस 18 इक्वल्स टू ma। मास 1 kg है और एक्सेलरेशन 2 है।
तो n निकालना है, -1 इंटू 10 हाफ माइनस 18 इक्वल्स टू 2, तो ये हो गया 5। तो n 18 5 23 एंड 23 2 25, नॉर्मल 25 आ गया। ठीक है, तो आंसर फर्स्ट। आगे बढ़ते हैं, लॉजिक गेट बताना है, ट्रुथ टेबल बना लेते हैं। ठीक है, अब देखो सबसे पहले ओपन रखते हैं दोनों स्विच को, तो 0 0, तो जब ओपन रखेंगे तो एलईडी क्या जलेगा? नहीं जलेगा, तो 0। अब एक को क्लोज कर देते हैं, मान लो आप इसको मैं मान लेता हूँ A, इसको मैं मान लेता हूँ B। ठीक है, ये है A और ये है B, ये है 1, ये 0, तो ये क्या होगा? जल जाएगा 1, फिर 0 1 तो भी जलेगा, फिर एंड 1 1, इसमें तो जलेगा ही। करंट यहाँ से यहाँ फ्लो होगा तभी तो जलेगा, यहाँ तक आएगा पोटेंशियल डिफरेंस के वजह से। आप समझ रहे हो ये क्वेश्चन को? ट्रुथ टेबल बना के चेक कर रहा है। तो आउटपुट तभी लो है जब दोनों इनपुट लो है, तो ये आप ट्रुथ टेबल से पता करो कि ये कौन सा गेट है। ये सिंपल सा दिख रहा है, ये और गेट है। आंसर फर्स्ट। मूव करते हैं आगे। टू कॉपर वेसल ए एंड बी हैव सेम बेस एरिया। कीवर्ड्स को मार्क करा जाए। ओके, सेम एरिया बट डिफरेंट शेप, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखो, ये ए है एंड ये बी है। ठीक, एरिया सेम है। ए टेक्स, लेक्स नहीं होगा यहाँ पे, ए टेक्स ट्वाइस द वॉल्यूम ऑफ वाटर एज दैट बी। अगर यहाँ पे 2 भी है तो यहाँ पे भी है। ओके, ये देखो कॉमन हाइट दोनों का सेम है, तो करेक्ट पूछ रहा है। प्रेशर दोनों का सेम होगा 100% फर्स्ट। क्यों? क्योंकि यहाँ पे तो एटमॉस्फेरिक लगेगा प्रेशर, पी नोट, और पी हो जाएगा टोटल नीचे बॉटम पे क्या होगा? पी नोट प्लस बोलो रो जी एच। अब वाटर को फिल करा जा रहा है, वाटर का डेंसिटी, दोनों में वाटर ही जा रहा है, तो वाटर डेंसिटी तो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी एच पे डिपेंड करता है। एच भी बोला जा रहा है, यहाँ पे देखो एच भी बोला जा रहा है कि कॉमन हाइट, इस वजह से हाइट भी दोनों में सेम हो गया, इस वजह से इसका प्रेशर भी जो बेस पे है ना, वो प्रेशर सेम लगेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेट और पैरेलल प्लेट कैपेसिटर से क्वेश्चन है। तो इस ओके, डिस्टेंस डबल करा गया, एरिया को हाफ करा गया, सी इनिशियल। ओके, तो सी डैश जो होगा वो होगा एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी। तो बताओ, ये डिस्टेंस को डबल किया, एरिया को हाफ किया, तो a बाय 2 एंड 2d। तो ये हो गया, ये है ओरिजिनल कैपेसिटेंस। ठीक है, ये है ओरिजिनल कैपेसिटेंस और ये है सी डैश। ओरिजिनल मतलब ये बोल रहा हूं मैं, इफ सी इज द इनिशियल कैपेसिटेंस, यही सी यहाँ पे है। ठीक है, अब सी डैश निकाल रहे हैं, तो ये हो गया c बाय 4। आंसर फोर्थ। थोड़ा फास्ट करते हैं, ठीक है। इसमें देखो आप, टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ ए कॉपर बॉल थ्रू ए टैंक एट रूम टेम्परेचर इज दिस, इज द विस्कोसिटी। सिंपल सा फॉर्मूला बेस्ड ये सवाल है। एफ होता है 6 पाई ईटा आर वी। ये है कोफिशिएंट, ईटा कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, आर रेडियस है और वी वेलोसिटी है। तो 6 पाई को 3.14 कर लेते हैं। ईटा ये है 0.9। ओके,
रेडियस कितना दे रखा, देखो 5 mm दे रखा है, तो 5 × 10⁻³ मीटर, एंड वेलोसिटी 10 सेंटीमीटर है, तो 10 × 10⁻² मीटर। तो ये हो गया 6 × दिस, तो ये पावर पहले सॉल्व कर लेते हैं। 10 - 1 10 - 4, तो ये हो जाएगा 5 × 30, 6 5 30, 30 नोटिस 27, 27 × 3.14 एंड इंटू 10 - 3 × 10, ठीक है। 8 पॉइंट आ रहा है, 27 81, ओके हो जाएगा। 10 - 3 × 1/10, तो ये हो गया अप्रोक्स 8.48 के आसपास। ये फर्स्ट ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं। एफ दे रखा, आर दे रखा, स्केलर और ओके वेक्टर प्रोडक्ट टॉर्क पूछ रहा है इसने। टॉर्क होता है R × F, एंड स्केलर तो तुरंत निकल जाएगा। देख लेते हैं, पहले स्केलर देख लेते हैं। तो स्केलर सिंपल है, टू स्केलर देख रहा हूं मैं। स्केलर 6 I को I से मल्टीप्लाई करना है, J को J से करना है, और K को K से करना है साइन के साथ। तो 6 + 2 एंड -1 × -2 मतलब +2 10, तो ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। अब वेक्टर प्रोडक्ट देख लेते हैं। टॉर्क होता है R, टॉर्क होता है R × F, ओके। I, एक मिनट, I J K, ठीक है। पहले जो यहाँ पे पहले रखेंगे R है 3 2 -2, यहाँ पे 2 1 -1, ओके। अब आप इसका वेक्टर प्रोडक्ट करना, या मैं कर ही देता हूं। इसमें हो जाएगा आपको LR LL, ठीक है। I कैप प्लस J कैप प्लस K कैप, ठीक। लेफ्ट, ठीक है। I को -2 एंड -1 +2, ये 0 आ गया। J हो जाएगा राइट, -3 + 4 1 3 -4 -1, तो आप इसको सॉल्व करोगे, ये आ जाएगा √2। आंसर थर्ड गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आफ्टर पासिंग थ्रू ए पोलराइजर, ए लीनियर पोलराइज्ड लाइट ऑफ इंटेंसिटी I इंसिडेंट ऑन ये मेलस लॉ से क्वेश्चन है। I होता है इंटेंसिटी I0 cos² थीटा, ठीक है। I0 I दे रखा, cos² 30, cos 30 होता है √3/2, तो ये हो जाएगा 3/4, थर्ड आंसर। रिस्टोरिंग फोर्स ऑफ ए स्प्रिंग अटैच टू द फ्री एंड ऑफ द स्प्रिंग रिप्रेजेंटेड बाय, F होता है -kx, ठीक है। ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, क्योंकि ये एनर्जी वाला डायग्राम है। अब F है -kx के प्रोपोर्शनल, ठीक। तो फिर ये भी नहीं होगा, आंसर फोर्थ। If the screen is moved away from the plane of the slits in a young double slit experiment, then okay, ये आप देखो, ठीक। ये इसमें इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि अगर हम D को बढ़ाएंगे, D को अगर इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा, ठीक है। तो एंगुलर सेपरेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि एंगुलर सेपरेशन पे D पे डिपेंड नहीं करता। लीनियर सेपरेशन की अगर मैं बात करूं तो इसका फॉर्मूला होता है λD/D, लीनियर सेपरेशन की
एक्चुअली में ये फ्रिंज विड्थ का भी फार्मूला होता है और ये सेम ही है, लिनियर मतलब फ्रिंज विड्थ भी आप बोल सकते हो इसमें। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी, अगर हम डी बढ़ाएंगे तो ये भी बढ़ेगा, आंसर थर्ड। ठीक है। अफेक्टिव कैपेसिटेंस ऑफ टू कैपेसिटर आर दिस एंड दिस व्हेन दे आर कनेक्टेड इन सीरीज एंड पैरेलल। ओके, कैपेसिटेंस ऑफ टू कैपेसिटर, ठीक है, नॉर्मल क्वेश्चन है। तो पहले देख लेते हैं, फिगर बनाने की कोशिश करते हैं। सीरीज में है ये, ठीक है, सीरीज में है ये, और ये पैरेलल में है। ओके, सीरीज में अफेक्टिव कैपेसिटेंस कितना है, 3। तो मैं इसको एक को C1 मानता हूँ, एक को C2, इसको C1 मानता हूँ, इसको C2 मानता हूँ, इसको C1 मानता हूँ, इसको C2 मानता हूँ, ठीक है। तो C1 C2 अपॉन में C1 प्लस C2, ये गिवन है 3, और C1 प्लस C2, आपको ये पता होगा कि रेजिस्टेंस का अपोजिट होता है, चलता है इसमें कैपेसिटर में। तो C1 प्लस C2 ये हो जाएगा आपको 16 दे रखा है, तो यहाँ पे 16 पुट कर देते हैं। तो C1 C2 अपॉन इक्वल्स टू 16 इंटू 3, 48, ठीक है। C1 C2 को मल्टीप्लाई करके 48 लाना है, और C1 C2 को ऐड करके 16 लाना है। 10 6 60 होता है, ये गलत है। 8 8 64 गलत। 12 4 यही सही है। आंसर थर्ड 100%। चेक करो आप। डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉडी मास 5 ग्राम हैविंग लीनियर मोमेंटम दिस इन 5 सेकेंड, ठीक है। तो लीनियर मोमेंटम दे रखा है, उससे वेलोसिटी निकल जाएगा और टाइम ठीक है, हो जाएगा। तो आ जाओ, P होता है mv, मोमेंटम दे रखा है 0.3, मास है 5, लेकिन गौर से ग्राम में 5/1000 इंटू वेलोसिटी निकालना है। 300 बाई 5 भी हो गया 60, भी आ गया 60। डिस्टेंस होता है स्पीड इंटू टाइम, ये 60 इंटू 5, 300 इज द आंसर फर्स्ट। ग्रेविटेशनल फील्ड वर्क पूछ रहा है, ठीक है। आपको पता होगा कि वर्क डन कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा पाथ से इंडिपेंडेंट होता है, इसलिए चाहे आप 1 से जाओ, चाहे 2 से जाओ, चाहे 3 से जाओ, वर्क सेम ही होगा। इस आंसर फर्स्ट। रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस कंडक्टेंस, आंसर फोर्थ। ओके, when if दो स्टेटमेंट है, ठीक है। when a firecracker rocket explode in mid-air, its fragment fly in such a way that they continue moving in the same path। क्या बोला जा रहा है? its fragment fly in such a way that they continue moving in the same path which the firecracker would have followed had it not exploded। गलत बात। जो फ्रेगमेंट्स है ये इस पाथ पे नहीं रहेगा, सेंटर ऑफ मास जो होगा ना वो अपने ओरिजिनल पाथ में रहेगा, ठीक है। ये एक दूसरे के अपोजिट जाएगा मोमेंटम को कंजर्व करने के लिए, ठीक है। एंड एक्सप्लोजन, ये तो गलत है। एक्सप्लोजन ऑफ क्रैकर रॉकेट अकर ड्यू टू इंटरनल फोर्सेस ओनली, नो एक्सटर्नल फोर्स, ये सही है, ठीक है। बिल्कुल कोई एक्सटर्नल फोर्स है नहीं, इसलिए मोमेंटम कंजर्वेशन से पार्टिकल अवे जाएगा, ठीक है। एंड सेंटर ऑफ मास जो होगा वो ओरिजिनल पाथ के लिए, ये फर्स्ट स्टेटमेंट अगर सेंटर ऑफ मास के लिए बोला जाता है ना तो फिर वो सही होता। तो आंसर इस फर्स्ट रॉन्ग है और सेकंड सही है। आंसर फोर्थ। मूव करते हैं आगे। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इज इतना, इफ लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी इतना, तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, तो के मैक्स एनर्जी माइनस 5, ओके। ये है 4h न्यू नॉट और ये हो जाएगा h न्यू नॉट फ्रीक्वेंसी, तो ये हो गया 3h न्यू नॉट। आंसर थर्ड।
रेशियो ऑफ मैग्नेटिक ई नोट बाई बी, ओके, ई नोट बाई बी नोट इक्वल्स टू सी होता है। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, रेशियो ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक अपोजिट, तो बी नोट बाई ई नोट क्या होगा, 1/c। आंसर सेकंड। Shape of the magnetic field line due to an infinite long straight carrying conductor, okay, straight current carrying conductor। आप P पॉइंट पे देखना, इसके लिए ये वायर के वजह से P पॉइंट पे अंदर की ओर है। Q पॉइंट पे देखो तो वायर के वजह से Q पॉइंट पे आउटवर्ड है, और फिर आगे की ओर देखना, ये एक सर्कुलर शेप में बन रहा है। आंसर सेकंड है। यस, मैच द फॉलोइंग है। ओके, तो ये तो एनर्जी के लिए है, डी का फर्स्ट आएगा, टोटल मैकेनिकल एनर्जी, तो ये दोनों नहीं हो सकता, डी का फर्स्ट। ये देखो फर्स्ट है, आप याद करना, ऑसिलेशन में डैम्पिंग ऑसिलेशन है, तो ये आ जाएगा, ए का फोर्थ आ जाएगा, ए का दोनों में फोर्थ है, ठीक है। ये रीस्टोरिंग फोर्स ऑफ एक्शन, बी का आंसर थर्ड, आंसर सेकेंड। एंड सी क्या हो जाएगा, बोब ऑफ ए पेंडुलम ऑसिलेटिंग अंडर नेग्लिजिबल फ्रिक्शन को यहाँ पे नहीं रखा गया, इसीलिए तो देखो आप एम्पलीट्यूड सेम ही है, उसमें एम्पलीट्यूड कम हो रहा है, इसमें फ्रिक्शन लग रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। लॉ ऑफ रेडियोएक्टिव डिके स्टेट दैट द नंबर ऑफ न्यूक्लिया अंडरगोइंग डिके पर यूनिट टाइम इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टोटल नंबर ऑफ, नहीं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। कैसे, तो ये देखो आप dN/dt इक्वल्स टू माइनस लैम्डा n, ठीक है। एंड हाफ लाइफ ऑफ इज द सम लाइफ टाइम ऑफ ऑल न्यूक्लियर डिवाइडेड बाय इनिशियल कंसंट्रेशन, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, तो दोनों गलत लग रहा है, आंसर सेकंड, ठीक है। ओके, एन आइडियल गैस फॉलो ए प्रोसेस डिस्क्राइब बाय दिस फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल वेयर सी इज कांस्टेंट, तो क्या सही है, ठीक। आइडियल गैस के लिए आपको पता होगा PV इक्वल्स टू nRT होता है, एंड अपने को इक्वेशन दे रखा है PV का स्क्वायर इक्वल्स टू कांस्टेंट। अब आप यहाँ पे P को हटाओ, P को यहाँ पे पुट करो, तो P को आप इस इक्वेशन से लिख सकते हो, P को nRT अपॉन में V, क्योंकि टेम्परेचर वॉल्यूम है, यहाँ पे देखते हैं nRT बाई V, तो यहाँ पे हो जाएगा nRT अपॉन में V, और V स्क्वायर इक्वल्स टू कांस्टेंट, तो ये हो गया, ये भी और ये भी कट गया, तो TV इक्वल्स टू कांस्टेंट आ गया, ठीक है, TV कांस्टेंट हो गया। तो अब बोला जा रहा है अगर V2 ज्यादा है तो फिर T1 कम होना चाहिए। एक मिनट, इफ V2 ग्रेटर देन V1, मतलब ये तो कंफर्म हो गया कि T1 V1 इक्वल्स टू T2 V2 इक्वल्स टू कांस्टेंट। अब क्या बोला जा रहा है कि अगर V2 ज्यादा है तो सिंपल सा बात है T2 कम होना चाहिए, ये ज्यादा है तो इसमें, ठीक है, ये कम होना चाहिए, तो T1 ज्यादा होना चाहिए और V1 कम, ठीक। तो इसका V2 अगर ज्यादा है तो T1 ज्यादा होना चाहिए, आंसर थर्ड। कैसे, मैं बताता हूं, देखो आप मान लो V2 6 है, तो V2 6 और V1 5 मान लो, ठीक है, इक्वल टू, अब T2 5 होगा और T1 6 होगा, कंफर्म, बिल्कुल। तो अब बताओ, आप देखो यहाँ पे कि T1 T2 से ज्यादा है, 6, ठीक है, ओके। आगे बढ़ते हैं, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक्सटर्नल फिलामेंट कंज्यूम 100 वाट कनेक्टेड टू इतना में NC सप्लाई, ठीक है। पिक करंट पूछा जा रहा है, ठीक। पावर होता है VI,
और यहाँ पे IRMS, कुछ नहीं दिया तो IRMS समझेंगे यहाँ पे, लेकिन पिक करंट पूछ रहा है, अपने को निकलेगा पहले IRMS, फिर उसको पिक में चेंज कर देंगे। तो पावर है 100 और ये है 200 IRMS। तो ये हो गया IRMS आ गया 1/2। अब IRMS होता है I0 अपॉन में √2। तो I0 पिक करंट है, तो I0 हो गया IRMS इंटू √2। तो ये आपको हो जाएगा 0.5 इंटू √2 फर्स्ट। R1 with the radius of second stationary orbit and R2 with the radius fourth। ठीक है, तो आपको फॉर्मूला पता होगा, R होता है 0.53 इंटू n² अपॉन में z। तो यहाँ पे बेसिक बात यह है कि R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n², तो R1 अपॉन में R2। R1 किसका है? सेकेंड का, तो ये हो गया 4, और R2 है फोर्थ का, तो ये हो गया 4 का स्क्वायर करो 16, तो 1/4 0.25 आंसर फर्स्ट। फिजिकल क्वांटिटी है द सेम डायमेंशनल फार्मूला एज प्रेशर। ठीक है, तो प्रेशर होता है फोर्स अपॉन में एरिया। फोर्स होता है mL/T-2 अपॉन में एरिया L², तो ये हो गया mL-1T-2। ठीक है, तो फोर्स तो नहीं होगा, मोमेंटम, फोर्स नहीं होगा, मोमेंटम P होता है mv, मास m और v L/T-1, तो ये भी नहीं हुआ। यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी आ जाएगा, क्यों? ये देखो आप, y जो आएगा वो होगा स्ट्रेस स्ट्रेन अपॉन में स्ट्रेन। ठीक है, स्ट्रेस फोर्स अपॉन में एरिया और स्ट्रेन डेल्टा L/L। तो स्ट्रेन का तो कोई डायमेंशन होगा नहीं, क्यों नहीं होगा? क्योंकि लेंथ, दोनों लेंथ डिवाइड हो रहा है और लेंथ डिवाइड होकर उसका डायमेंशन तो होगा नहीं। तो स्ट्रेस फोर्स बाय एरिया वो तो प्रेशर के इक्वल ही है, प्रेशर। ठीक है, तो इसका आंसर थर्ड। एंड कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का होता है mL-1T-1। मूव करते हैं। एन एनर्जी इज इतना स्पेंट इन इंक्रीजिंग द स्पीड ऑफ ए फ्लाई व्हील फ्रॉम दिस टू दिस। ओके, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द फ्लाई व्हील, यहाँ पे आप लगा दो वो वर्क एनर्जी थ्योरम, उसी से ये क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। पेज तो है ना? यस, ओके। तो वर्क होता है, वर्क क्या होता है? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। मेरे को रोटेशन में फार्मूला याद नहीं करता हूँ मैं डायरेक्ट ध्यान रखता हूँ, काइनेमेटिक्स से रिलेट करता हूँ। ठीक है, तो वर्क होएगा हाफ mv² फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो अब मैं लिख लूंगा इसी को रोटेशन वाले में, हाफ I ω2 का स्क्वायर माइनस हाफ I ω1 का स्क्वायर। अब ω2 ω1 निकाल लेते हैं, तो ω1 जो होगा वो हो जाएगा 2πf। यहाँ पे एक बात मैं बताना चाहूंगा आपको, देखो ये आरपीएम में दे रखा है, ये ओमेगा नहीं दिया है, ये फ्रीक्वेंसी दिया है, ये रिवॉल्यूशन पर मिनट दिया है, इसको सेकंड में भी कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो फ्रीक्वेंसी कितना है फर्स्ट का? 60 रिवॉल्यूशन पर मिनट, मतलब ये 60/60, ये फ्रीक्वेंसी 1 आ रहा है, तो ω1 जो आया है वो आ गया 2π, एंड ω2 कितना आ जाएगा? 2πf2। f2 कितना है? 360 मिनट को सेकंड में 60, आप समझ रहे हो? ठीक, ये 6 हो गया।
तो ये हो गया 2 पाई इंटू 6, ये हो गया 12 पाई। तो ओमेगा आप देखो यहाँ पे ओमेगा 1 आया है 2 पाई एंड ओमेगा 2 आया है आपको 12 पाई। अब आप देखो वर्क को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कॉमन ले रहा हूं मैं आई और हाफ को, हाफ आई ओमेगा 2 का स्क्वायर माइनस ओमेगा 1 का स्क्वायर। ठीक है, तो वर्क कितना दिया है, वर्क है अपने को, ये देखो ये एनर्जी लॉस्ट हुआ वही हुआ, तो वर्क में भी यहाँ पे हो रहा है, तो वर्क हो गया 484 इक्वल्स टू हाफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है ओमेगा 2 का स्क्वायर, मतलब 12 पाई का स्क्वायर 144 पाई स्क्वायर माइनस ओमेगा 1 का स्क्वायर 2 पाई का स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर। ठीक है, अब सॉल्व कर लेते हैं। फोर 84 इक्वल्स टू हाफ आई 144 माइनस 4, तो 140 पाई स्क्वायर। ठीक, आई करना है, आई निकालना है। 2 से 70, तो इससे आई आ जाएगा आपको 484 अपॉन में 70 पाई स्क्वायर। इसको सॉल्व करना, ये अप्रॉक्स 0.7 के आसपास आ रहा है। ठीक है, 0.7 फर्स्ट है आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सेक्शन ए यहाँ पे कंप्लीट होता है, मूव करते हैं सेक्शन बी पे। मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक टू ए सर्कुलर कॉइल इज दिस मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ। ओके, देखो ईएमएफ का जो फॉर्मूला है वो है -d∅/dt। तो मैग्नीट्यूड चूंकि पूछा जा रहा है तो मैं माइनस को हटा दूंगा। ठीक है, d∅/dt, तो आप करना डिफ्रेंशिएट इसको कर लेना, तो ये आ जाएगा आपको 3 6t स्क्वायर प्लस 8t प्लस 2। t 5 सेकेंड पे पूछ रहा है, तो 5 है 25 सेकेंड, 25 150 प्लस 40 प्लस 2, तो 192 आंसर। ठीक है, एन एस्ट्रोनॉमिकल रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप यूजिंग बाय एन ऑब्जर्वर टू ऑब्जर्व प्लैनेट्स इन नॉर्मल एडजस्टमेंट। नॉर्मल एडजस्टमेंट मतलब इन्फिनिटी को देख रहा है। ठीक है, ऐसे भी एस्ट्रोनॉमिकल है। ठीक है, फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव एंड आई पीस। FO ऑब्जेक्टिव है 20 मीटर और FI पीस के लिए कितना है, ये 2 सेंटीमीटर, डेट मीन्स 2/100, ये हो गया 0.02 मीटर। ठीक, कंसिडर द फॉलोइंग डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्टिव एंड आई पीस 20, ये सही है क्योंकि डिस्टेंस जो होगा ये हो जाएगा FO प्लस FE, एंड अगर आप ये दोनों को ऐड करो तो ये आ रहा है। मैग्निफिकेशन ऑफ ए टेलीस्कोप इज दिस, मैग्निफिकेशन होता है -FO/FE, डेट मीन्स -20 अपॉन में 0.02, तो ये हो जाएगा 100। ये माइनस का 1000 आ रहा है, मतलब मैग्निफिकेशन अगर माइनस का 1000 आ रहा है, हाँ बिल्कुल सही है ये स्टेटमेंट। इमेज ऑफ द प्लेनेट इज इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड, ये गलत है। मैग्निफिकेशन से पता चल रहा है कि हाँ ये गलत है, मैग्निफिकेशन माइनस में है तो ये इन्वर्टेड है और 1000 मैग्नीफाइड है, इन्वर्टेड है और मैग्नीफाइड, तो ये गलत हो गया। अपर्चर ऑफ द आई पीस इज स्मॉलर देन, बिल्कुल सही, ये तो सही है। आई पीस का अपर्चर छोटा है, तो क्या आ रहा है, A, B और D सही है, A, B, D, आंसर इज 4। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया, ये रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है,
ये देख लेते हैं। एट एन इंस्टेंट x1 एंड x2 हैव सेम नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव एटम, ठीक है। इफ द डीके कांस्टेंट of x1 and x2 are this and this, then the time when the ratio becomes 1/e. ओके, ठीक। तो x1 जो होगा वो हो जाएगा n नॉट e का पावर -10 लैम्डा t, और x2 हो जाएगा n नॉट e का पावर -लैम्डा t। x1 बाय x2 ये बोला जा रहा है 1/e हो गया, ठीक है। तो अब x1 अपॉन x2 कर लेते हैं, पेज है, ठीक। तो x1 जो कि है ये n नॉट e का पावर -10 लैम्डा t, और डिवाइड x2 ये आपको n नॉट e का पावर -लैम्डा t, ये हट गया, ये है 1/e के इक्वल। तो ये हो जाएगा e का पावर -लैम्डा t है, यहाँ पे आप देखो, ये देखो, ये है e का पावर -लैम्डा t। ये जब ऊपर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, e का पावर -10 लैम्डा t प्लस लैम्डा t इक्वल्स टू 1/e। ये हो गया e का पावर -9 लैम्डा t इक्वल्स टू e का पावर -1। ये हो गया -9 लैम्डा t इक्वल -1, माइनस माइनस हटा दो, t आ गया 1/9 लैम्डा। है, बिल्कुल है, सेकेंड ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं। 6 चार्जेस इतना फिक्स्ड एट द कॉर्नर ऑफ ए हेक्सागन ऑफ साइड D, ठीक है। वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए चार्ज Q नोट, वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए चार्ज Q नोट टू द सेंटर ऑफ द हेक्सागन फ्रॉम इन्फिनिटी डेल्टा V फाइनल माइनस V इनिशियल। तो ये हो जाएगा Q V फाइनल जो कि सेंटर पे लाया जा रहा है, V इनिशियल V इन्फिनिटी पे 0 होता है, तो ये 0 हो गया, ठीक है। ये Q और V फाइनल मतलब सेंटर पे पोटेंशियल देखना है, और सेंटर पे आप सिमेट्री से देख सकते हो पोटेंशियल 0 है। क्यों? क्योंकि आप सेंटर पे देखना सभी कॉर्नर से डिस्टेंस सेम है, तो V होता है KQ/R। Q 3Q तो पॉजिटिव है, 3Q नेगेटिव है, तो नेट पोटेंशियल 0 हुआ, इसलिए वर्क डन यहाँ पे 0 हुआ। आंसर फर्स्ट। ओके। An organ pipe filled with a gas resonate at this in a fundamental mode, ठीक है। फंडामेंटल मोड में ऑर्गन पाइप में फ्रीक्वेंसी क्या होता है, और ये फील्ड है, ठीक है। तो n होता है V/4L, और टेम्परेचर के साथ रिलेशन तो ठीक है। V आपको याद होगा होल रूट गामा RT/m होता है, तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट T हो गया। तो F बोलो, N बोलो, फ्रीक्वेंसी रिप्रेजेंट कर रहा हूं मैं, चलो N ही बोल देते हैं। N डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट T हो गया, ठीक है। तो N' अपॉन में N इक्वल्स टू 90 प्लस 273 अपॉन में केल्विन में करने के लिए 27 प्लस 273। तो ये आप देख सकते हो N' अपॉन में 400 इक्वल्स टू 90 प्लस 273, 100 जोड़े 363, और ये रूट में है। ओके, ये रूट में है, ठीक है, ये रूट में है। 363 अपॉन में ये हो जाएगा 300, ये रूट में, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 3 से इसको काटो, ठीक है। 3 से हो जाएगा 121, और ये हो जाएगा 100। डेट मीन्स ये रूट लेके निकाल देना, 11/10 मीन्स 1.1। तो N' हो जाएगा आपको 400 से हल्का सा ज़्यादा, 1.1 मतलब
ये 440 आ रहा है आंसर सेकंड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पोजीशन टाइम ग्राफ फॉर पॉजिटिव एक्सेलरेशन। पॉजिटिव एक्सेलरेशन के लिए कनकेव अपवर्ड और नेगेटिव एक्सेलरेशन के लिए कनकेव डाउनवर्ड। ये फॉर नेगेटिव एक्सेलरेशन। ठीक है, तो इसका आंसर कनकेव अपवर्ड आएगा, पॉजिटिव पूछ रहा है, आंसर फर्स्ट। ओके, सेमीकंडक्टर से देखो, कलेक्टर करंट इन ए कॉमन बेस एम्पलीफायर इज दिस। तो अपने को यहाँ पे दे रखा है IC 24 मिली एम्पियर। अब है इफ 80% ऑफ द इलेक्ट्रॉन रिलीज्ड बाय इमिटर इज एक्सेप्टेड बाय कलेक्टर। ओके, कितना एक्सेप्ट कर रहा है कलेक्टर? 80%। तो IC जो हो गया वो हो गया 80/100 इंटू IE। ठीक है, ये एक्सेप्ट कर रहा था तो मैंने ये रिलेशन निकाल लिया इससे। ये हो गया 4, ये हो गया 5। अब अपने को आप ये फॉर्मूला हमेशा एप्लीकेबल है, IE इक्वल्स टू IC प्लस IB। अब अपने को ये पूछ रहा है, IC पता है, IE को हटा दो तो ये IE यहाँ से हो जाएगा, IE जो होएगा वो हो जाएगा 5/4 IC। तो 5/4 IC माइनस IC इक्वल्स टू IB। ये हो गया IC 5IC माइनस 4IC, IC/4 इक्वल्स टू IB। IC कितना है? 24, तो IB आ गया 6 है मिली एम्पियर। IB आ गया 6 मिली एम्पियर। 6 मिली एम्पियर इंटरिंग द बेस एंड लिविंग द बेस। इंटरिंग द बेस देखो, ठीक, ये देखो IE इक्वल्स टू IC प्लस IB। IE सबसे ज्यादा है, ये रहा IE, ये रहा IB और ये रहा IC। ठीक है, तो आप देख सकते हो ये इंटरिंग है, बेस में एंटर कर रहा है करंट। ठीक है, आंसर इज थर्ड। ओके, थ्री वेसल, थोड़ा स्पीड करते हैं। 3 वेसल ऑफ इक्वल कैपेसिटी ऑफ द गैसेस है। फर्स्ट वेसल कंटेन हीलियम मोनोएटॉमिक, सेकंड कंटेन फ्लोरीन डायटोमिक, थर्ड कंटेन सल्फर हेक्साफ्लोराइड, ओके SF6 पॉलीएटॉमिक। करेक्ट स्टेटमेंट अमंग द फॉलोइंग, ऑल वेसल कंटेन अनइक्वल नंबर ऑफ रिस्पेक्टिव मॉलिक्यूल। गलत बात है, ये क्यों गलत है बताता हूँ। देखो यहाँ पे पहले देखो वर्ड पे गौर करो, यहाँ पे इक्वल कैपेसिटी है, इक्वल कैपेसिटी है तो एवोगैड्रो लॉ से अब ये गैसेस है। ठीक है, इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, तो एवोगैड्रो लॉ से ये स्टेटमेंट गलत। ओके, RMS स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल इज सेम इन ऑल 3 केसेस, बिल्कुल गलत भी होता है। होल रूट 3 RT/m, तो मास तीनों का डिफरेंट है। RMS से हीलियम का लार्जेस्ट, ये सही है, मास सबसे कम है इसलिए वो ज्यादा होगा। भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू √m है, मास हीलियम का सबसे कम है तो वेलोसिटी सबसे ज्यादा होगा RMS स्पीड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओके, इन ग्रेविटेशन फील्ड ग्रेविटेशन पोटेंशियल दे रखा, ग्रेविटेशन फील्ड इंटेंसिटी। ओके, ठीक है, तो देखते हैं इस क्वेश्चन को। ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी पूछ रहा है ना, तो ये होता है आपको E इक्वल्स टू -∆V/∆R। उतने ये डिफ्रेंसिएशन करना है। ठीक है, तो यहाँ पे x के टर्म्स में है तो मैं x में ले लूंगा इसको, माइनस यहाँ पे मैं चूंकि k कांस्टेंट है तो यहाँ पे मैं माइनस के कॉमन ले हटा देता हूँ वहां से। यहाँ हो जाएगा x का पावर -1 अपॉन ∆x का पावर -1 अपॉन में ∆x। ठीक है,
ये हो जाएगा k टू, अब आप इसको डिफ्रेंशिएट कर देना, तो यहाँ पे k -1 और x का पावर -2, तो x कहाँ है, x है ये 2, तो ये हो जाएगा -k/4, दैट मीन्स थर्ड ऑप्शन सही है। कैसे ये हुआ, तो यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। जैसे आप अगर dx/dt, फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे एक मिनट, पेज है क्या अपने पास, नहीं, ओके, तो dx/dt अगर आपको 5t³ होता है तो आप कैसे लिखते हो, अगर आप डिफ्रेंशिएट करते हो तो इसको लिखोगे dx/dt इक्वल्स टू 3 मल्टीप्लाई होएगा तो 15 और एक पावर कम होगा तो 15t²। उसी तरह यहाँ पे x -1 तो -1 मल्टीप्लाई हुआ और एक पावर कम हो तो -2 हो गया, ठीक है। अब x को 2 पुट कर दिया तो वो स्क्वायर हो गया, तो 4 आंसर आ गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। टू वेरी लॉन्ग स्ट्रेट पैरेलल कंडक्टर कैरिंग दिस एंड दिस एट 10 डिस्टेंस, ठीक है। डायरेक्शन करंट का क्या है, सेम है, तो पैरेलल करंट एट्रैक्शन होगा और एंटी पैरेलल रिपल्सन होगा, तो इसमें रिपल्सन और रिपल्सन ऑप्शन नहीं हो सकता क्योंकि करंट का डायरेक्शन सेम है। अब देख लेते हैं सॉल्व करके। इसमें करंट है 5, इसमें करंट है 10 और ये 10 सेंटीमीटर है, ठीक। तो फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ, तो इसका फॉर्मूला है μ0/4π इंटू 2I1I2 डिस्टेंस बिटवीन द वायर, तो ये हो गया 10⁻⁻7 इंटू 2I1 5I2 10/10 इंटू 10⁻⁻2, ठीक है। ये 10 हट गया तो ये हो गया 10⁻2 पर 3, तो ये हो गया 10⁻⁻4, आंसर आ गया आपको थर्ड, ओके। आगे बढ़ता। Magnetic field on the axis of a current loop of radius this carrying current this at 0.1 मीटर away, ठीक है। तो सिंपल फॉर्मूला बेस्ड ये सवाल है। देखो मैग्नेटिक फील्ड होता है B होता है μ0I_a² प्लस x² का पावर 3/2, ठीक है। तो B हो जाएगा μ0 4π इंटू 10⁻⁻7, I है √2 और a यहाँ पे रेडियस है और x डिस्टेंस है कि किस डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो a रेडियस है, रेडियस यहाँ पे आपको 100 सेंटीमीटर है, रेडियस मतलब 1 मीटर ही है, तो 1 का स्क्वायर कोई बात है 1 ही होगा। आगे 2a², तो a² 1 प्लस x, ये भी देखो 1 मीटर ही है, 1 का पावर 3/2, ये हो गया आपको 2π, ये हो गया 2π इंटू 10⁻⁻7 इंटू √2 अपॉन में 2 का पावर 3/2। अब बहुत कोई यहीं पे सॉल्व करने में दिक्कत होता है कि 2 पावर 3/2। अब देखो आप 2 का पावर 3/2 है, ठीक है। पहले पावर क्या है ऊपर 3, तो पहले आप क्यूब कर लो, तो 2 का क्यूब कितना होगा 8 का पावर 1/2 कर लो। अब ये 8 का पावर 1/2 क्या होगा 2√2, ठीक है। b हो जाएगा 2π इंटू 2π इंटू 10⁻⁻7 इंटू √2 अपॉन में
2√2, तो 2√2 हट गया, पाई इंटू 10⁻7 आ रहा है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। मूव करते हैं आगे। दो रॉड है, एक कॉपर का है और एक स्टील का है। ठीक, दो रॉड है, एक कॉपर का है और एक स्टील का है, सेम लेंथ है, सेम एरिया है, कॉपर। ओके ओके, ठीक है, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ये देखो, ठीक, यहाँ पे 100 है, यहाँ पे टेम्परेचर 0 है, यहाँ मैं मान लेता हूँ कि थीटा है। ठीक है, अब आपने पढ़ा होगा कि हीट करंट सीरीज में सेम होता है, तो हीट करंट मतलब H1 इक्वल्स टू H2 और H1 डेल्टा T टेम्परेचर का डिफरेंस, डेट मीन्स 100 माइनस थीटा अपॉन में R1 रेजिस्टेंस, और R का फार्मूला होता है L अपॉन में K1A। अब L1 और A1 क्यों नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि वो L और A दोनों रॉड का सेम है, तो वो कट जाएगा। देखो, थीटा माइनस 0 अपॉन में R2। ठीक है, अब इससे मैं 100 माइनस थीटा R1 L K1 और A, ठीक, इक्वल्स टू K2A थीटा अपॉन में L। AL, तो ये आपको हो गया K1 100 माइनस थीटा इक्वल्स टू K2 थीटा। ठीक है, तो K1 कितना है, 385, 100 माइनस थीटा इक्वल्स टू K2 कितना है, 50 थीटा। ओके, 5 से 10 बार में और 5 से 77 बार में, तो यहाँ पे हो जाएगा 7700 माइनस 77 थीटा इक्वल्स टू 10 थीटा। ये हो गया 7700 इक्वल्स टू 87 थीटा, तो थीटा आपको आ गया 7700 अपॉन में 87। स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट सी इज एट 1/4 ऑफ द लेंथ। अब आप देखना, आप कोशिश करो याद करने की, R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L होता है, R इक्वल्स टू रो L अपॉन में A, तो R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ये हो गया आपको R0 अपॉन में 4, तो ये हो गया 3R0 अपॉन में 4। ठीक है, इफ रेजिस्टेंस इज R0। ठीक, अब एक डायग्राम बनाते हैं फिर से। ये A है, ये B है, ये V0 है, और यहाँ पे ये टच कर रहा है, ये है R0/4, ये है R, और ये है 3R0/4। ठीक है, अब आप देखना, अब ये वाला और ये वाला पैरेलल में है, तो R1 R2, तो R0/4 इंटू R अपॉन में R0/4 प्लस R। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो R0 R अपॉन में 4 डिवाइड R0 प्लस 4R/4, 4 और 4 हट जाएगा, तो ये हो गया R0 R अपॉन में R0 प्लस 4R। ठीक है, ये दोनों पैरेलल में था, तो पैरेलल का मैंने इक्विवेलेंट निकाल लिया। अब फिर से एक बार सर्किट रीड्रॉ करेंगे, तो आप देखना यहाँ पे।
ठीक, ये कितना आ रहा है, ये आ रहा है आर नोट आर अपॉन में आर नोट प्लस 4r, आर नोट आर अपॉन में आर नोट प्लस 4r। ओके, और ये तो भी नोट था। तो आप देख सकते हो यहाँ पे ये था आर नोट अपॉन में 4 और ये था 3 आर नोट अपॉन में 4। ठीक है, अब देखो आपको पता होगा ये सीरीज में, ये दिख भी रहा है सीरीज में, और सीरीज में करंट सेम होता है तो V इक्वल्स टू आई आर। अगर करंट सेम हुआ तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, और अपने को ये है A पॉइंट और ये है C पॉइंट, और V AC चाहिए। आप क्वेश्चन पढ़ो फिर से, ये देखो V अक्रॉस रेसिस्टर, जो भी ये पॉइंट को मैंने, ये देखो C है, तो जो V AC होगा वही V अक्रॉस R होगा। ठीक है, तो V AC निकाल लेते हैं, वही आंसर हो जाएगा। ये देखो V AC अपॉन में V नोट, जो ठीक है V AC, आप समझने की कोशिश करना है यहाँ पे, V AC अपॉन में V नोट जो होगा वो हो जाएगा आपको R नोट बाय 4 अपॉन में जी, अपॉन में V टोटल R नोट R अपॉन में R नोट प्लस 4R प्लस 3R नोट अपॉन में 4। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व करो ना और आंसर आ जाएगा। यहाँ पे कॉपी पे आप सॉल्व करना, मैंने कॉपी पे सॉल्व किया है। ठीक है, तो मेरा आंसर आप ये आ रहा था, कौन सा, ये फर्स्ट ऑप्शन सही है इसमें। ठीक है, आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करके एक बार जरूर देखना और कमेंट करना कि इसका आंसर आया कि नहीं आया। ओके, इसके बाद बस कुछ नहीं करना, इसको सॉल्व करके आंसर निकाल लेना है। आगे बढ़ते हैं। रेशियो ऑफ कूलम्ब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स टू द ग्रेविटेशनल फोर्स इज इतना, ये एकदम एनसीईआरटी का लाइन है। रेशियो ऑफ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट k टू दैट ऑफ g, कोई दिक्कत नहीं। k अपॉन में g पूछ रहा है, k होता है क्या 9 इंटू 10 टू द पावर 9 और g होता है 6.6 इंटू 10 टू द पावर -11, तो ये अप्रोक्स 10⁻20 के आसपास आ रहा है। क्या फर्स्ट ऑप्शन सही है। ठीक है, परसेंटेज एरर पूछा जा रहा है g में, तो ठीक है, तो डेल्टा जी अपॉन में जी इंटू 100, यही हुआ परसेंटेज एरर। ये हो जाएगा आपको डेल्टा एल अपॉन में एल इंटू 100 प्लस 2 डेल्टा टी अपॉन में टी इंटू 100। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ओके, तो डेल्टा एल की ये हुआ डेल्टा एल है, ये लिखा हुआ चेंज इन लेंथ, और ये है एल। ठीक है, तो डेल्टा एल है 0.1 अपॉन में 10 इंटू 100 और प्लस 2 डेल्टा टी 1 अपॉन में 100 इंटू 100। ठीक है, तो अब देखो ये 0 यहाँ पे, ये 100, ये 100, ये 100, ये 100, तो 1 प्लस 2 दैट मीन्स 3% इज आंसर। ओके, थर्ड इज द आंसर। तो आप कमेंट करना आपको ये वीडियो कैसा लगा, और अगर अच्छा लगा तो आप ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।